एक समय की बात है, ग्रामीण इलाके में बसे एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। अपनी साधारण परिस्थितियों के बावजूद कमला अपने असाधारण बिरयानी बनाने के कौशल के लिए जानी जाती थी। गांव के बाजार के पास उसकी एक छोटी सी अस्थायी दुकान थी, जहां वो स्थानीय लोगों को अपनी स्वादिष्ट बिरयानी बेचती थी। इस कठिन समय ने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। मुझे अपनी बिरयानी से जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहिए। कमला की विकट परिस्थितियों ने उसके दिल को कठोर कर दिया था और वो लालच की गहरी भावना से भस्म हो गई थी। हर सुबह वो सुबह होने से पहले उठकर बिरयानी का एक बड़ा बैच तैयार करती थी। मैं सबसे सस्ता चावल और सबसे कम मात्रा में मांस और सब्जियों का उपयोग करूंगी। मुझे अपना मुनाफा अधिकतम करने की जरूरत है। ग्रामीण, जो शुरू में किफायती कीमतों के कारण कमला के बिरयानी स्टॉल की ओर आकर्षित हुए थे, जल्द ही उन्होंने इसके स्वाद और गुणवत्ता में गिरावट को नोटिस करना शुरू कर दिया। कमला की बिरयानी का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। ये बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। मैं सहमत हूँ, यह इतना फीका और सुगंध रहित हो गया है। बूढ़ी कमला और उसकी स्वादिष्ट बिरयानी का क्या हुआ? लेकिन लालच में अंधी कमला ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जितना संभव हो सके उतना पैसा कमाने के लिए कृतसंकल्प थी, भले ही इसके लिए उसे अपनी डिश के सार से समझौता करना पड़े। एक दिन मीना नाम की एक युवा लड़की कमला की दुकान के पास से गुजरी। मैंने उस प्रसिद्ध बिरयानी की कहानियाँ सुनी हैं जो कमला बनाती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अभी भी उतना ही अच्छा है। मीना ने आगे की जांच करने का फैसला किया और कमला के स्टॉल पर कई बार गई और उसके कार्यों और ग्राहकों के साथ बातचीत को देखा। कमला, तुम्हारी बिरयानी का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। इसमें वह जादू और प्यार नहीं है जो पहले था। मुझे आजीविका कमाने की जरूरत है मेरे प्रिया। मैं पहले की तरह महंगी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता। कमला की बिरयानी का असली सार वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित मीना एक योजना लेकर आई। कमला, मैं तुम्हारी बिरयानी की गुप्त रेसिपी के बदले में तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। मुफ्त श्रम, खैर, इससे मेरे कुछ पैसे बच सकते हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, मीना ने खाना पकाने की प्रक्रिया के हर चरण में कमला के साथ अथक परिश्रम किया और उसकी सहायता की। आइए सबसे ताज़ा सामग्री चुनें, उन्हें सटीक रूप से मापें और मसालों का सही मिश्रण जोड़ें। हम जादू वापस ला सकते हैं, कमला। मैं भूल गई थी कि खाना पकाने से मुझे कितनी खुशी मिलती थी। तुम सही हो, मीना। हमें अपने प्रत्येक व्यंजन में प्रेम अवश्य रखना चाहिए। मीना के मार्गदर्शन से कमला ने अपनी बिरयानी का असली सार फिर से खोजा। उसने बेहतरीन सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया कि प्रत्येक प्लेट पाक कला की उत्कृष्ट कृति हो। कमला की बिरयानी का स्वाद फिर लाजवाब है। ये पुराने दिनों की तरह है। मैं स्वाद और सुगंध पर विश्वास नहीं कर सकता। यह एक सच्चा आनंद है। जैसे ही कमला की बिरयानी ने अपनी प्रतिष्ठा हासिल की, ग्राहक उसके स्टॉल पर वापस आने लगे। कमला, आपकी बिरयानी में एक बार फिर जादुई स्पर्श है। ये गांव में सबसे अच्छा है। कमला का स्टॉल मुक्ति का प्रतीक बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि लालच को त्यागने और हम जो करते हैं उसमें खुशी को फिर से खोजने में कभी देर नहीं होती। और इसलिए कमला की कहानी परिवर्तन की कहानी बन गई, एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी जुनून और प्यार की रोशनी फिर से जगमगा सकती है, सबसे अप्रत्याशित तरीकों से सफलता और पूर्णता ला सकती है।
एक हलचल भरे बाजार में राधा ने लगन से अपनी पानी पूरी तैयार की। तीखे इमली के पानी और स्वादिष्ट मसालों से भरे कुरकुरे गोले। उसके वफादार ग्राहक उत्सुकता से कतार में खड़े थे, प्रत्याशा में उनके मुंह में पानी आ रहा था। आपका स्वागत है मेरे प्यारे ग्राहकों, आगे बढ़ें और मेरी स्वादिष्ट पानी पूरी के स्वाद का आनंद लें। राधा, तुम्हारी पानी पूरी बेजोड़ है। मसालों और ताजगी का उत्तम मिश्रण, उसे कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद प्रिया, इन स्वादों के माध्यम से खुशी लाना मेरा जुनून है। रवि, एक कुटिल योजना वाला धूर्त व्यक्ति, दूर से देखता रहा। उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान फैल गई। राधा की सफलता जल्द ही मेरी होगी। मैं उसके ठीक बगल में एक स्टॉल खोलूंगा और उसके सभी ग्राहकों को चुरा लूंगा। रवि ने बिना समय बर्बाद किए राधा के बगल में अपना स्टॉल लगाया। उसके बैनर पर पानी पूरी की बेहद कम कीमत की घोषणा की गई थी। सस्ते पानी पूरी, आधी कीमत, दोगुनी मात्रा। मेरे पास आओ दोस्तों। क्या आपने सुना? पानी पूरी आधी कीमत पर। हमें इसे अवश्य आजमाना चाहिए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कम कीमतों के आकर्षण से आकर्षित होकर ग्राहक रवि के स्टॉल पर आने लगे। अरे नहीं, मेरे व्यवसाय का क्या होगा? मैं गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकती। अपनी चिंताओं के बावजूद राधा उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रही। वो लगन और निष्ठा के साथ अपने ग्राहकों की सेवा करती रही। इन पानी पूरी का स्वाद फीका है और गुणवत्ता घटिया है। हमने राधा का स्टॉल छोड़कर गलती की। धीरे धीरे निराश ग्राहकों को यह एहसास होने लगा कि अकेले कीमत संतोषजनक पाक अनुभव की गारंटी नहीं देती है। जब आप पैसे बचा सकते हैं तो गुणवत्ता की आवश्यकता किसे है? लेकिन रवि की कपटपूर्ण रणनीति की अल्पकालिक जीत हुई। असंतुष्ट ग्राहक राधा के स्टॉल पर लौटने लगे, उन प्रामाणिक स्वादों के लिए तरस रहे थे जिन्हें वे कभी पसंद करते थे। राधा, आपकी पानी पूरी बेजोड़ है। हमने अपना सबक सीख लिया है। आपके जुनून और बारीकियों पर ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ता है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं आपको वापस पाकर बहुत खुश हूँ। रवि की चालबाजी की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मैंने गुणवत्ता और प्रामाणिकता की शक्ति को कम आंका। मैंने सब कुछ खो दिया है। इस बीच राधा का स्टॉल एक बार फिर फला फूला, क्योंकि उसके अटूट समर्पण और अपनी कला के प्रति सच्चे प्यार ने पुराने और नए ग्राहकों का दिल जीत लिया। मेरे प्रिय ग्राहकों, धोखे की जगह प्रामाणिकता और गुणवत्ता को चुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी स्वाद कलियों को खुश रखने का वादा करती हूँ। और इस तरह राधा की पानी पूरी ने अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लिया, जबकि रवि का स्टॉल लालच और बेईमानी के परिणामों की याद दिलाने वाला मात्र बन गया। राधा और रवि की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची सफलता समर्पण, अखंडता और किसी के शिल्प के प्रति वास्तविक जुनून से आती है। एक समय भारत के जीवंत शहर में मुंह में पानी ला देने वाले बटर चिकन की खुशबू हवा में भर गई, जब अनिका का स्टॉल रंग बिरंगी सजावट के साथ जीवंत हो उठा। सभी को सुप्रभात। आइए प्यार और बेहतरीन मसालों से बने मेरे असाधारण बटर चिकन का स्वाद चखें। अनिका, तुम्हारा बटर चिकन अद्भुत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम इतनी लोकप्रिय हो। हलचल भरी सड़क के उस पार श्रीमती कपूर का स्टॉल खड़ा था। जब वो अनिका के स्टॉल पर भीड़ को आते हुए देख रही थी, तो उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। मैं वर्षों से बटर चिकन बेच रही हूँ और फिर भी हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। मिसेज कपूर ने अनिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और अपने ग्राहकों को वापस पाने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। यदि आप अनिका के बटर चिकन के बारे में अफवाह फैलाएंगे तो मैं आपको कुछ उपहार दूंगी। लोगों को बताएं कि यह भयानक है।
ठीक है, हम ये करेंगे। बच्चे संभावित ग्राहकों को अनिका के बटर चिकन के बारे में बताने लगे। अरे वहाँ मत जाओ, अनिका के बटर चिकन का स्वाद अजीब है। वास्तव में शायद तब मुझे श्रीमती कपूर का बटर चिकन आजमाना चाहिए। अनिका ने ग्राहकों की संख्या में अचानक गिरावट और अफवाहों के कुछ अंशों को सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लोग मेरे बटर चिकन पर संदेह क्यों कर रहे हैं? चुनौतियों के बावजूद अनिका ने निराश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेहतर बनाने और हर ग्राहक के साथ दयालुता से पेश आने पर ध्यान केंद्रित किया। आज आने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप मेरे बटर चिकन का आनंद लेंगे। इस बीच मिसेज कपूर के स्टॉल पर ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन उनका बटर चिकन अनिका के स्टॉल की बराबरी नहीं कर सका। इसका स्वाद अनिका के बटर चिकन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल फीका है। मैंने उन बच्चों की बात सुनकर गलती की। अनिका की बात निश्चित रूप से बेहतर है। ये बात तेजी से फैल गई कि मिसेज कपूर का बटर चिकन अनिका के बटर चिकन से मेल नहीं खाता और उसके स्टॉल पर फिर से ग्राहक कम होने लगे। लोग मेरे बटर चिकन पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? अनिका की लचीलापन और दयालुता निखर कर सामने आई क्योंकि वो अपने ग्राहकों को प्यार से सेवा देती रही। मिसेज कपूर, हमें प्रतिद्वंद्वी नहीं बनना है। हम सभी के सफल होने की गुंजाइश है। आइए स्वादिष्ट बटर चिकन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने खाना पकाने के माध्यम से खुशी फैलाएं। तुम सही कह रही हो अनिका। मैंने अपनी कड़वाहट को अपने फैसले पर हावी होने दिया। अपनी कला के प्रति अनिका के सच्चे प्यार और उसकी देखभाल करने की प्रकृति ने उसके नियमित ग्राहकों और उन लोगों का दिल जीत लिया जो अफवाहों से गुमराह हो गए थे। अंत में श्रीमती कपूर को पता चला कि छल और कड़वाहट से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। अनिका का जुनून और प्रामाणिकता कायम रही, जिससे वो शहर की पसंदीदा बटर चिकन विक्रेता बन गई। कथावाचक। एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में राधा नाम की एक दृढ़ निश्चयी और लचीली महिला रहती थी। वो एक पानी पूरी विक्रेता थी जो अपने स्वादिष्ट और मुंह में पानी ला देने वाले स्नैक्स के लिए जानी जाती थी, जो उसके छोटे से फूड स्टॉल पर आने वाले हर किसी के स्वाद को खुश कर देता था। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राधा हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में कामयाब रही। ये पानी पूरी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगी। चाहे कुछ भी हो, मैं कायम रहूंगी। था। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राधा हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में कामयाब रही। राधा का पति रवि एक परेशान आदमी था। उसे जुए की लत लग गई थी जिसने उसे पूरी तरह से निगल लिया। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ रवि अक्सर स्थानीय जुए के अड्डों पर लंबे समय तक बिताता था और अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर देता था। उसकी लत इतनी गंभीर हो गई कि उसने अपनी आदत को पूरा करने के लिए राधा से चोरी तक का सहारा लिया, जिससे वो दरिद्र हो गई और कर्ज के बोझ तले दब गई। रवि, तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारे जुए के कारण संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को पीड़ित होते नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दो राधा, मैं नहीं चाहता था कि चीजें इतनी खराब हो जाएं। मैं वादा करता हूँ मैं बदल जाऊंगा। दिल के दर्द और विश्वासघात के बावजूद राधा ने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अपना और अपने 2 छोटे बच्चों का भरण पोषण करने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने साधारण पानी पूरी स्टॉल को एक समृद्ध व्यवसाय में बदल। मैं रवि के कार्यों को हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करने दूंगी। मैं अपने पानी पूरी स्टॉल को शहर में सर्वश्रेष्ठ बना दूंगी। हर दिन राधा सुबह होने से पहले उठती थी, अपनी स्वादिष्ट पानी पूरी के लिए सामग्री तैयार करती थी। उसके हाथ अभ्यास की सटीकता के साथ चले। कुरकुरी पूरियों को तीखी इमली की चटनी, सुगंधित मसालों और ताज़ा पुदीने के पानी से भर दिया। वाह राधा,
आपकी पानी पूरी तो दिव्य है। मैं अगली बार अपने दोस्तों को लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शहर के लोग जल्दी ही राधा की दुकान के नियमित ग्राहक बन गए। वे कठिनाइयों के बावजूद गर्मजोशी और दयालुता के समान स्तर को बनाए रखने की उसकी क्षमता पर आश्चर्यचकित थे। पानी पूरी विक्रेता के अविश्वसनीय स्वाद और अदम्य भावना के बारे में बात दूर दूर तक फैल गई। क्या आपने राधा की पानी पूरी खाई है? वे प्रसिद्ध हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक प्रेरणा है। यह लो राधा, यह आपकी पानी पूरी से हमें मिलने वाली खुशी के लिए सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। इसका उपयोग अपने कर्ज चुकाने के लिए करें। धन्यवाद दयालु आत्मा, आपकी उदारता मुझे अभिभूत कर देती है। जैसे जैसे राधा का व्यवसाय फलता फूलता गया, उसने उन लोगों की मदद करना अपना मिशन बना लिया जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए एक छोटा सा सहायता समूह शुरू किया, इस उम्मीद से कि उन्हें इससे उबरने का रास्ता मिलेगा। अपनी करुणा और समझ के माध्यम से वह दूसरा मौका चाहने वालों के लिए आशा की किरण बन गई। मैं नशे की लत के दर्द को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन साथ मिलकर हम इस पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आइए इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें। इस बीच रवि का जीवन और भी निराशा में बदल गया था। अपराध बोध और अपने कार्यों के परिणामों से अभिभूत होकर वह चरम सीमा पर पहुंच गया। एक दिन जब वह लक्ष्यहीन रूप से सड़कों पर घूम रहा था, उसकी नजर राधा की हलचल भरी खाने की दुकान पर पड़ी। उससे मिलने वाली सफलता और खुशी को देखकर वह पश्चाताप और पछतावे से अभिभूत हो गया। मुझे क्षमा करें, मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं बदलना चाहता हूं। रवि, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सच में बदलाव के इच्छुक हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। हमें साथ मिलकर काम करना होगा। राधा और रवि ने मिलकर रवि की लत पर काबू पाने के लिए मदद और परामर्श मांगा। समय, धैर्य और समर्थन के साथ रवि अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में कामयाब रहे। उन्हें रोजगार मिल गया और उन्होंने और राधा ने मिलकर अपना कर्ज चुकाने और अपने बच्चों के लिए एक स्थिर भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में काम किया। एक समय की बात है, एक हलचल भरे भारतीय शहर में राजेश नाम का एक विनम्र समोसा विक्रेता था। सुप्रभात सर, आज आप कितने समोसे चाहेंगे? राजेश, आपके समोसे बहुत अच्छे हैं, कृपया मैं 6 लूंगा। राजेश ने अपने स्वादिष्ट स्नैक्स के लिए ख्याति अर्जित की थी और उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। राजेश को देखो, वो अपने फैंसी समोसे से इतना पैसा कमा रहा है। मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ, लेकिन सस्ती कीमतों के साथ। एक लालची समोसा विक्रेता रमेश राजेश की सफलता से ईर्ष्या करने लगा। उन्होंने सड़क के उस पार अपना खुद का स्टॉल खोलने का फैसला किया। समोसे के लिए अधिक भुगतान क्यों करें जब आप उन्हें यही आधी कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं? रमेश के स्टॉल में सफाई और सुंदरता का अभाव था और उसके समोसे अक्सर चिकने और स्वाद से रहित होते थे। ये राजेश के समोसे जितना अच्छा नहीं है, लेकिन सस्ता है। मुझे लगता है मैं कुछ पैसे बचा लूं। ऐसा लगता है कि रमेश मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। खैर, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने समोसे को और भी बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। राजेश ने अपने वफादार ग्राहकों को आश्चर्यचकित करने के लिए अपने पहले से ही स्वादिष्ट समोसे को बढ़ाने, नई भराई और स्वादों के साथ प्रयोग करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। यह नया आलू और पनीर भरने का प्रयास करें, महोदया।
ये सिर्फ आपके लिए एक विशेष रचना है। राजेश, तुम हमेशा अपनी रचनात्मकता से मुझे आश्चर्यचकित कर देते हो। आपके समोसे बेजोड़ हैं। राजेश ने ये भी सुनिश्चित किया कि उनका स्टॉल साफ सुथरा और आकर्षक रहे, जिससे उनके ग्राहकों को सुखद वातावरण मिले। आपके निरंतर समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरी सराहना के प्रतीक के रूप में मैं आज आपके ऑर्डर पर 10% की छूट दे रहा हूँ। राजेश के समर्पण, नवाचार और अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में बात फैल गई, जिससे अधिक लोग उसके स्टॉल पर वापस आ गए। मैंने रमेश के स्टॉल पर जाकर गलती की। राजेश के समोसे की कीमत है 1 रुपया। जैसे ही ग्राहकों को सस्ती कीमतों के बजाय गुणवत्ता और स्वाद के महत्व का एहसास हुआ, रमेश की लालच प्रेरित रणनीति का उल्टा असर होने लगा। राजेश को अभी भी सभी ग्राहक कैसे मिल रहे हैं? राजेश की बेहतर पेशकशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रमेश का व्यवसाय घट गया और अंततः उसे अपना स्टॉल बंद करना पड़ा। आपकी वफादारी और समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद। यह मेरे समोसे पर आपका भरोसा है जो मुझे आगे बढ़ाता है। अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने के लिए राजेश के समर्पण, जुनून और प्रतिबद्धता ने उनकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित की। राजेश और रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि एक सफल व्यवसाय बनाने की कुंजी है।